ये जालिम और जुल्मी सरकार, चोरी करने वाला सरकार जो मेरे वोट के अधिकार को छीन लिया, क्या करेगा कोई ठिकाना है? और चुनाव जीतने के बाद बोल दिया कि आप हमसे कुछ नहीं होगा, सरकार जानेगा। तो जब तक राहुल गांधी, पप्पू यादव जैसे लोग जिंदा हैं, तब तक किसान के अधिकार को छीनने नहीं देंगे। जहाँ मन होता वहाँ कर देते हो। मेरी जमीन दे दो, तू अपना जमीन। मेरे बाप दादे की जमीन आप कैसे ले लोगे? हमारे बच्चे कैसे जिएंगे? इससे बेहतर हमको मार दो, खत्म कर दो। सरकारी जमीन का रजिस्ट्री कैसे हो रहा है भाई? अरे जोर से बोल लो, अरे ऊंचा बोलो, अरे प्यारी प्यारी। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव हमेशा गरीबों के बीच रहते हैं और गरीबों की बातों को सुनते हैं। ऐसे में आपको बता दें कि अब पप्पू यादव किसानों के समर्थन में उतर गए हैं और उतर के सीधे तौर पे कह रहे हैं कि किसानों की जमीन छीनने से विकास नहीं होगा। और इस दौरान उन्होंने सरकार को भी खूब घेरा है। क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, पहले आप इस वीडियो पर नजर डालिए। वहां आकर के कह रहा है भाई आपका जमीन हम लेंगे। बारे बा, जहां मन होता वहां कर देते हो। मेरी जमीन दे दो, तू अपना जमीन। मुआवजा हम तय करेंगे। बियाडा के लिए भैया तुमको यदि जमीन लेना है बियाडा की, ढेर जमीन है गैर मजरवा सरकार की, जाके ग्रहण करो। मेरे बाप दादे की जमीन आप कैसे ले लोगे? हमारे बच्चे कैसे जिएंगे? इससे बेहतर हमको मार दो, खत्म कर दो। हमने 2-2, 3-3 बार डीएम साहब से बातचीत की है। हम अन्य लोगों से भी बात करेंगे। रोकिएगा बबूल तो खाइएगा खजूर। कुछ नेता ने इन लोगों को आश्वासन दिया था कुछ नहीं होगा, और चुनाव जीतने के बाद बोल दिया कि आप हमसे कुछ नहीं होगा, सरकार जानेगा। तो जब तक राहुल गांधी, पप्पू यादव जैसे लोग जिंदा हैं, तब तक किसान के अधिकार को छीनने नहीं देंगे, रैयती जमीन लेने का अधिकार नहीं देंगे। आप सरकारी जमीन का अधिग्रहण करिए, बियाडा में आप लीजिए और लोगों को आप फैक्ट्री की निर्माण करिए। रैयती जमीन और मिल्कियत जो है उसको नहीं होने दें। सामाजिक आकलन के लिए कुछ सर्वे का काम होता है, जिसके लिए भी आपने आवाज उठाई है। मैंने कहा सामाजिक आकलन तो आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है, सर्वे तो हुआ है। अब किस बात का सामाजिक आकलन कर रहे हो? सर्वे तो पहले हो चुका है। किस जाति, किस धर्म, अत्यंत पिछड़ा दलित की क्या स्थिति है, किस जात को किस सामाजिक स्थिति क्या, अब किस बात का सामाजिक आकलन? सामाजिक आकलन पहले ही हो चुका है। यहाँ के लोगों से भी आपने अभी बिल्कुल, ये जालिम और जुल्मी सरकार, चोरी करने वाला सरकार जो मेरे वोट के अधिकार को छीन लिया, क्या करेगा कोई ठिकाना है? इसलिए नहीं चलने देंगे। ये आवाज सदन में उठने वाली है इनके जमीनों को लेकर। उसमें कहा पूरे बिहार का मामला उठेगा फिर से आगे। सारी रैयती से और सारा गैर मजरूआ जमीन एक तरफ, कहलगांव में 1 रुपया में जमीन दे रहे हो, और लगभग सारी गैर मजरूआ जमीन और सरकारी जमीन सीओ बीडीओ के नगर का और ईस्ट का बीडीओ 50 लाख रुपया, 10 लाख रुपया लेकर के मोटेशन करता है। 50 लाख रुपया सरकारी जमीन का मोटेशन हो रहा है। सरकारी जमीन, समझ रहे हैं आप मेरी बात? सरकारी जमीन का रजिस्ट्री कैसे हो रहा है भाई? पहले मैं सरकार से मांग करता हूं, जिन शहरों में गैर मजरूआ जमीन और सरकारी जमीन है, वो उनके खाते में कितने था उसको आप अलग कीजिए। किन किन लोगों के नाम से सीओ, डीएम, एडीसी, कौन नेता, कौन डॉक्टर, माफियाओं के नाम से जमीन रजिस्ट्री हो गई है, उसको आप निकालिए और उसकी जमीन छीनिए।
और सब उत्तर गांव में ये जो महापंचायत आप देख रहे हो, माँ बहने सशंकित है, ये यहाँ पर अपने अधिकार के लिए और अपने बच्चों की जिंदगी और भविष्य के लिए लड़ने आए। गलत तरीके से हमने 2-2 बार डीएम साहब से बातचीत की। तो सुना आपने क्या कुछ कहा। पप्पू यादव ने सीधे तौर पे वो सरकार को चिता रहे हैं और खासकर सम्राट चौधरी को वो कह रहे हैं कि किसानों की जमीन छीनकर कुछ नहीं होगा, विकास का काम नहीं होगा। किसान जो है वो हमारे लिए काम करते हैं और इनकी वजह से ही आज हम लोग यहाँ पर है। और तमाम बातें पप्पू यादव कहते नजर आए हैं। अगर पप्पू यादव की बात करें तो आपको पता ही है किस तरीके से वो गरीबों की मदद करते हैं, चाहे पैसे बांटने को लेके हो या फिर किसी तरीके की मदद को लेकर। अब पप्पू यादव सीधे तौर पे सम्राट चौधरी पे भड़के हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।